जय श्री कृष्ण। संजय युद्ध में जब उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को सुना और उस परम पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जब उन्होंने आंखों से देखा और उसी का वर्णन वो धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। और जब व्यक्ति को ना चाहिए चीज़ और जिसकी हर व्यक्ति को इच्छा होती है वो अगर मिल जाए तो व्यक्ति की क्या स्थिति होती है हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। व्यक्ति को जब दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है और वह दुर्लभ वस्तु जब अनमोल होती है और उसकी प्राप्ति अगर अचानक व्यक्ति को हो जाती है तो उसकी स्थिति कैसे होती है हम सब अनुमान लगा सकते हैं। हमें दैनिक जीवन में भौतिक चीज़ों की भी जो कि दुर्लभ हैं, भौतिक चीज़ों की भी अगर प्राप्ति हो जाती है जो हमारी इच्छाओं से परे होती हैं, उनको प्राप्त करके हम इतने अधिक आनंदित होते हैं, इतने अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो अगर आध्यात्मिक और उस परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाएं, तो व्यक्ति कितना रोमांचित हो उठता है ये हम संजय के माध्यम से जान सकते हैं। संजय ने जब उस परमपिता परमात्मा के दर्शन किए तो संजय का रोम रोम रोमांचित हो उठा। तो उसी का वर्णन वो बार बार कल भी उन्होंने यही धृतराष्ट्र के सामने रखा कि मैं बार बार जब श्री कृष्ण के और अर्जुन के उन संवादों को अपने सामने याद करता हूँ और मैं उस दृश्य को अपने आँखों के सामने लाता हूँ जिस दृश्य को उन्होंने अर्जुन को दिखाया, तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। और उसी बात को वो पुनः कहते हैं। कल भी उन्होंने यही बात कही और आज भी व्यक्ति को वो वही बात बताते हुए कहते हैं, तत्चा संस्मृतये रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो मे महाराजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। वो कहते हैं कि मैं हरि के उस परम पिता परमात्मा के उस श्री कृष्ण की उस अलौकिक उस दिव्य रूप को जैसे जैसे स्मरण करता हूँ, मेरा जो आश्चर्य है उस रूप के प्रति उतना अधिक बढ़ता जाता है। क्योंकि वो रूप सामान्य मानव के को देख पाना ना तो संभव है और ना ही व्यक्ति उस रूप को देख सकता है। और ऐसे रूप को जब उन्होंने देखा तो उनका रोमांचित होना और उस रूप का बार बार वर्णन करना स्वाभाविक है। आप अपना पक्ष को देख लो कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जो हमारी इच्छा के से अधिक होती है या बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है, तो किस तरह हम अपनी उस प्रसन्नता को बार बार करके एक सदस्य को, दूसरे सदस्य को, तीसरे सदस्य को बताते हैं। और जबकि कई बार हमें यह सुनना भी पड़ता है, कितनी बार बताओगे तुम इस बात को। पर अद्भुत इच्छा की पूर्ति को, अद्भुत किसी चीज़ की प्राप्ति का जो खुशी होती है वो व्यक्ति हमेशा दूसरों को बांटना चाहता है। और उस खुशी को बार बार बोलना, बार बार लोगों के सामने प्रकट करना ये स्वाभाविक भी होता है। और सब लोग इस बात से परिचित हैं कि जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हमें मिलती है तो उसको लोगों के सामने बताने में हमें एक खुशी का अनुभव होता है। और वही खुशी संजय के मन में है, इसलिए बार बार उसी विषय को
वो धृतराष्ट्र के सामने बता रहे हैं कि मैंने जो उनके उस अलौकिक संवाद को सुना जो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, मैंने जो उनके दिव्य रूप को देखा, तो उस दिव्य रूप से मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, मैं अपनी उस प्रसन्नता को आपके सामने भी व्यक्त नहीं कर सकता। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जो बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती हैं और हम कहते हैं कि हम अपने दिल की बात को तुम्हें बता नहीं सकते। ठीक वैसी ही स्थिति संजय की है। वो इतने अधिक प्रसन्न हैं कि वो अपनी प्रसन्नता का जो अनुभव है वो धृतराष्ट्र को बता नहीं सकते। वो कहते हैं कि मैं दिल भी खोल लूं तो अपना दिल खोलने के बाद भी मैंने जो अनुभूति की है उस अनुभूति को मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिर अपनी नम्रता का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि इस कृपा को प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं था। इस कृपा को अगर मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैंने श्री कृष्ण के, जो उन्होंने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया और जो अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिसे विरले लोग अर्थात योगी ही देख सकते हैं, उस विरले रूप को मैंने देखा है। और श्री कृष्ण ने यह भी अर्जुन को कहा था कि उसे अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये विराट रूप बहुत कम लोगों को दिखाया है। और तभी संजय बहुत अधिक खुश हैं, क्योंकि ऐसा मौका उन्हें अपनी जिंदगी में मिला है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उन्होंने अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया, उन्होंने ये कहा कि अर्जुन उनका भक्त है, अर्जुन उनका सखा है और अर्जुन का उनके प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए वे उसको अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। और संजय भी भगवान के विराट रूप को देख सका। क्यों देख सका? क्योंकि वह सौभाग्यवश वह भगवान की लीला में सूत्रधार की भूमिका को निभा रहे थे। और सूत्रधार की भूमिका को निभाते निभाते उस अलौकिक आनंद को भी उन्होंने अनुभव किया। और जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि उस परम पिता परमात्मा ने हमारे पर बहुत अधिक कृपा कर दी है, और यही कृपा संजय अपने ऊपर अनुभव कर रहा था। और पर यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब ऐसी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो हमने उसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। हमने उसका प्रयोग करते समय बहुत तटस्थ रहना है। यदि हम उचित ढंग में इसका प्रयोग करते हैं, तब हम अपनी साधना में उन्नति करते हैं। हम पर परमपिता परमात्मा ने कृपा कर दी और हमने उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया, परंतु उन शक्तियों का अगर प्रयोग हमने ठीक तरह से नहीं किया तो ये हमारी उन्नति में कभी साधक नहीं बनेंगे, वो हमारी उन्नति में बाधक बनेंगे। तो संजय ने जो देखा उसका वे बार बार चिंतन कर रहे हैं और वे बार बार चिंतन करके वो भक्ति की अलौकिक धारा में डूब रहे हैं। और इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बहुत लोगों पर कृपा करता हूं, पर कृपा करके कौन लोग उसको सही प्रयोग करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो सही तरह से उसका प्रयोग करते हैं वह अपनी साधना से उन्नति की ओर जाते हैं, और जो कृपा प्राप्त करके भी उसका लाभ नहीं उठाते, उनको क्या फल मिलेगा, ये आप अपने दैनिक जीवन में देखिए
और उसका अनुभव कीजिए। तो ये श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है कि अगर परमपिता परमात्मा कदम कदम पर हम पर खुशियों की, सुखों की और कृपा की दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो हमने कभी उस कृपा दृष्टि का दुरुपयोग नहीं करना। हमें ज्ञान दिया अगर उस परमात्मा में, तो उस ज्ञान के मद से मदमस्त नहीं हो जाना और अपने आप में मैं ही करता हूं, इसको उन्होंने अपने अंदर नहीं लाना। जिस समय उस ज्ञान को जो परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है और उसके साथ अगर हमने मैं को स्थान दे दिया, तो हमारा वो ज्ञान साधक ना बनकर हमारा उस साधना के पथ में जाने का बाधक बन जाएगा। तो परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे लिए साधक बने, बाधक नहीं, इसका हमें प्रतिपल ध्यान रखना है। और ये तभी हम कर सकेंगे जो प्रतिदिन हम उस परम पिता परमात्मा की बातों को सुनेंगे, क्योंकि सुनने से वो जो भावना होती है हमारे मन में दृढ़ हो जाती है कि अब हम इस रास्ते पे, बुरे रास्ते का पालन नहीं करेंगे। तो करते हैं प्रण कि परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, तो वो जो हम पर कृपा करते हैं उनकी कृपा का कभी भी हमने बुरा प्रयोग नहीं करना। उस कृपा को हमने अच्छे मार्ग की ओर ले जाना है और उस कृपा को हमने अपने अंदर पनप रहे अहम को रोकना है। और अहम को रोकना है तो अच्छी बातों को सुनना है। अच्छी बातों को सुनना है तो ज्ञानपूर्ण चैनल से जुड़िए। और ये चैनल प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्ञानपूर्ण तथ्यों को लेकर के आपके सामने आता है, आता रहेगा, अगर उस परमपिता परमात्मा की हम पर कृपा रहे और नई नई सीख और नया ज्ञान हमें देते रहेंगे। और हम प्रयत्न करेंगे कि उस ज्ञान को आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें और आप भी उस ज्ञान को प्रतिदिन सुनते रहें। सुनते हैं, जुड़ते हैं चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन अगर पसंद आए तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी हमें उस परमात्मा के पास पहुंचाती हैं। तो जोड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना नाता इस चैनल से जुड़ के और लाइक की ओर अपना हाथ ले जाते हुए। जय श्री कृष्ण।